तो ये होता है न्यूक्लियर फैमिली का एक डिसएडवांटेज। जॉइंट फैमिली के बहुत सारे एडवांटेज हैं, लेकिन जॉइंट फैमिली के एडवांटेज तभी होते हैं जब जो फैमिली मेम्बर हैं वो एक दूसरे की कदर करें, एक दूसरे की इमोशंस फीलिंग को समझें। तो जॉइंट फैमिली तभी तक ही अच्छी लगती है, नहीं तो भैया बहुत टॉक्सिक हो जाती है। गंदे गंदे ख्याल, बुरे बुरे ख्याल आते हैं, क्योंकि मैं निकल चुकी हूँ इस दौर से। क्लियर आप होते हो ना तो दूसरे मेंबर भी दुखी होते हैं और आप भी दुखी होते हो। दूसरी तरफ से हाथ बिल्कुल पीछे कर दिए जाते हैं, तो आप एक तरफ से कितनी कोशिश करोगे, 1 बार 2 बार 3 बार, तो बाद में तो आपकी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है ना बच्चा। ये मतलब बच्चा सफ़र कर रहा है, ये कर रहा है, नहीं, मेरा बच्चा सर्वाइव कर रहा है और आगे बढ़ने के लिए सर्वाइव कर रहा है, वो उसके अंदर हिम्मत आ रही है और मेरे अंदर भी हिम्मत आ रही है। परेशान नहीं किया जैसा मतलब मैंने सोचा था कि मैं कैसे सर्वाइव करूँगी, लेकिन भगवान ने और मेरे बच्चे ने, दोनों ने मेरा साथ बिल्कुल बखूबी निभाया। आई हेट टीयर पुष्पा, आई हेट टीयर। माता दी, राम राम, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय ब्लॉग। आज है 13 जुलाई 2024, डे है आज सैटरडे का, और सैटरडे आज है तो कल है संडे। संडे, ये देखो तिरंगा हमारा ऐसे ही फेंक देते हैं लोग गलियों में, और फिर पहले तो खरीदते हैं देशभक्ति दिखाने के लिए और फिर बाद में फेंक देते हैं, कोई मतलब ही नहीं है। तो ये गली में था, तो जो भैया हैं हमारे उनको मिला ये, फिर उन्होंने हमें दिया और अब ये अच्छे से साफ करके हम छत पे लगाएंगे। देखो, अगर आपको तिरंगा फहराना अच्छा लगता है ना, तो फिर उसकी केयर भी करो, ठीक है? फिर सड़कों पे मत फेंक दिया करो। ये तो मैं हर बार बोलती हूँ, लेकिन पता नहीं, जब आता है ना 15 अगस्त आने को हो, 26 जनवरी आने को हो, तब तो देशभक्ति जाग जाती है सब में। भाई हर गाड़ी पे, हर उस पे तिरंगा 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 लहराता रहता है। लेकिन बाद में जब जैसे ही दिन बीतते हैं, 15 अगस्त गया, 26 जनवरी गया, फिर उसकी कोई वैल्यू नहीं है। अगर वो ख़राब हो गया है तो उसका एक वो है भैया, उसे दबा दो, ठीक है? मिट्टी में दबा दो, कहीं भी दबा दो, उसे फेंको मत। फाड़ते वाड़ते रहते हैं, पैर वैर लगता रहता है, कितनी गंदी बात है ये। और ये जहाँ पे कचरा गिरता है ना, यहाँ पे, वहाँ पे फेंक रखा था। तो देशभक्ति अगर जागे ना तो उसको जगाए रखो, बुझने मत दिया करो, ठीक है? तो ओए, क्या हुआ आज? ये देखा नहीं आपने? मैचिंग हो गए, ब्लैक एंड वाइट। डेविड, बाय बाय बच्चा, बाय बाय। चलिए, देविक और उसके पापा चले गए हैं अपनी स्कूल और ऑफिस। अब हम करेंगे घर का काम। और आज देविक की मेरे ख्याल से तबीयत थोड़ी ख़राब लग रही है, क्योंकि मतलब वैसे तो ठीक है, अभी मैंने उसको ड्रेस पहनाई थी और उसने मतलब पूरा प्रॉपर तरीके से ड्रेस पहन के, और फिर उसे होमवर्क करना था अपना। होमवर्क जबकि हो चुका है, लेकिन उसे फिर भी कुछ करना था, ड्रॉ वगैरह, तो मैंने दे दिया। उसे बैठे बैठे ना उसकी ना पोटी निकल गई। अब वो बेचारा परेशान, मम्मी पोटी निकल गई है, साफ़ कर दो। लेकिन वो हुआ क्यों पता नहीं, समझ नहीं आया, क्योंकि कल ऐसा कुछ खाया भी नहीं उसने, पता नहीं, समझ नहीं आया। तो अब दिमाग में थोड़ी टेंशन रहेगी कि कहीं स्कूल में ना हो जाए। ठीक है, छुट्टी करा नहीं सकते, क्योंकि मैं भी नहीं छुट्टी कर सकती, है ना? हाँ, तो ये होता है न्यूक्लियर फैमिली का एक डिसएडवांटेज, है ना? अपनी अपनी जगह दोनों चीज़ें ठीक आती हैं। जॉइंट फैमिली के बहुत सारे एडवांटेज हैं, लेकिन जॉइंट फैमिली के एडवांटेज तभी होते हैं जब जो फैमिली मेम्बर हैं वो एक दूसरे की कदर करें, एक दूसरे की इमोशंस फीलिंग को समझें। तो जॉइंट फैमिली तभी तक ही अच्छी लगती है, नहीं तो भैया बहुत टॉक्सिक हो जाती है और
टॉक्सिक माहौल में जितना रहोगे आप उतनी ही नेगेटिविटी से घिर जाते हो और गंदे गंदे ख्याल, बुरे बुरे ख्याल आते हैं, क्योंकि मैं निकल चुकी हूँ इस दौर से। तो लेकिन कहीं ना कहीं कमी तो महसूस होती है, और वो कमी रहती है, और पता नहीं क्यों लोगों को समझ क्यों नहीं आता। क्योंकि जब न्यूक्लियर आप होते हो ना, तो दूसरे मेंबर भी दुखी होते हैं और आप भी दुखी होते हो, ठीक है। तो एक तरफ से अगर कोशिश की जाती है तो दूसरी तरफ से भी हाथ बढ़ाना चाहिए, लेकिन जब दूसरी तरफ से हाथ बिल्कुल पीछे कर दिए जाते हैं तो आप एक तरफ से कितनी कोशिश करोगे, 1 बार 2 बार 3 बार, तो बाद में तो आपकी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है ना बच्चा। तो सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए हमें आगे बढ़ना पड़ता है, और ठीक है, खुश हैं। अगर लोग सोचते हैं कि मतलब बच्चा सफ़र कर रहा है, ये कर रहा है, नहीं, मेरा बच्चा सरवाइव कर रहा है और आगे बढ़ने के लिए सरवाइव कर रहा है। वो उसके अंदर हिम्मत आ रही है और मेरे अंदर भी हिम्मत आ रही है। फ्यूचर में कभी देखेगा ना मेरा बेटा, प्राउड ऑफ यू बच्चे। इतना परेशान नहीं किया मेरे बच्चे ने टच, तो बस ऐसे ही आगे बढ़ता रहे, बिल्कुल परेशान नहीं किया। जैसा मतलब मैंने सोचा था कि मैं कैसे सरवाइव करूंगी, लेकिन भगवान ने और मेरे बच्चे ने, दोनों ने मेरा साथ बिल्कुल बखूबी निभाया। पता नहीं कितना भरा पड़ा है। मैं जब भी इस बारे में बात करती हूँ ना, आंखें नम हो जाती हैं, और मैं कोशिश करती हूँ कि ना नम हो। ऐसे लोगों के लिए आंसू बहाने का कोई मतलब नहीं है, वो वैल्यू नहीं रखते आपके आंसुओं की, लेकिन फिर भी निकल ही जाते हैं, पता नहीं क्यों निकलते हैं। आई हेट टीयर, आई हेट टीयर पुष्पा, आई हेट टीयर। चलो लेट हो जाऊंगी नहीं तो, ठीक है, मिलती हूँ ब्रेक के बाद, तैयार होने के बाद। भाई हम हो चुके हैं रेडी, और पहना है आज ये वाला सूट। पहले सोच रहे थे बिना दुपट्टे के जाएं, लेकिन फिर मेरे को अच्छा लग रहा था, इसलिए मैंने ये वाला दुपट्टा लिया है। मैचिंग नहीं है, लेकिन फिर भी चलता है। आजकल तो सब कुछ अलग अलग ही पहना जाता है, स्टाइल है। तो चलिए अब चलते हैं स्कूल, और मार्जिन ज़्यादा ही लेके चलेंगे क्योंकि मुझे आराम से जाना पड़ेगा। आज मैं दैनिक के पापा को नहीं बुला रही हूँ, रोज़ परेशान नहीं करती। तो अब चलती हूँ स्कूल के लिए, और मिलती हूँ आपको सीधा दोपहर में। ये पहना है पैंट, ये मेरा सूट, और ये दुपट्टा, और लगाई है आज ब्लू बिंदी। ओके, कानों में ये पहना है मैंने आज। वो जो सोने वाले हैं ना, वो पहनने से ना मतलब हवा पास नहीं होती ना उसमें, तो कान जल्दी पक जाते हैं, तो फिर वो गैप दे के ही पहनती हूँ मैं ये। अब ये सिर्फ वही 3-4 घंटे के लिए पहनना है बस, फिर आके उतार दूँगी। तो चलो चलते हैं स्कूल के लिए। ठीक ही लग रही हूँ। बाल का तो परमानेंट मेरा ऐसे ही रहता है, क्योंकि जिस दिन भी मैं खुले छोड़ के जाती हूँ या चोटी करके जाती हूँ, बहुत गर्मी लगती है यहाँ, तो फिर लास्ट ऑप्शन मेरे पास जुड़े का ही बचता है, तो पहले ही जुड़ा करके चले जाओ, उससे बढ़िया। ठीक है, मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। क्या हो बैग? आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कम। ये सभी ने साथ में मंगाया था क्या ये ड्रेस? हाँ। ना, जिस दिन इसका बर्थडे था ना, उस दिन दोनों मैम ने सेम पहना था, तो मेरे स्कूल में कह रहे थे ये ड्रेस कोड है क्या इनकी? मैंने बोला नहीं। कहाँ पानी पिएगा क्या? हाँ, पानी पीने गया वापस। कम
खाना खाया? फिनिश किया? अभी भी खाया, इसने 2 बार खाया। ओके चलो बाय करो मैम को। गुड आफ्टरनून। इधर 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 गुड आफ्टरनून करो। चलो 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 चलो। गर्मी हो गई, टेंट निकाल दिया ना टेंट। तो आपको यहाँ थोड़ी खड़े रहना है, घर चलना है ना। चलो हाँ रुको। तो भाई हम आ गए अपने घर, और घर आगे हमने चेंज कर लिया भैया कपड़े वपड़े। और आओ 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 एक चीज दिखाते हैं, जल्दी 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 जल्दी। ये देखो बारिश है, ये देखो दिख रहा है, ये देखो ये बारिश। बारिश आ गई है भाई, बारिश बारिश बारिश। हाँ क्या क्या? हाँ ऊपर नहीं जाना है ना। हाँ हम गिर जाएंगे। ओए बहुत तेज आ गई बेटू, देखो। अरे भाई बहुत तेज आ गई है तो बारिश। आहा हा हा है ना देवी, बहुत तेज आ गई। आओ पापा से बात करते हैं, पापा से करनी है बात। हाँ। आ जाओ जल्दी जल्दी, चलो इसके पापा से बात कराते हैं। इसका दर्द ना अपने अकॉर्डिंग होता है। हेलो। नहीं नहीं मेरे को तो सर्दी लग रही है, मैं नहीं कर लो उससे बात। काट दिया पापा ने, काट दिया फोन। मैं तो नहीं जा रही हूँ, मेरे को तो सर्दी लग रही है। ओ देवी बहुत तेज आ गई बारिश, देखो। ओ भाई साहब ये तो बहुत तेज आ गई, ये देखो दिख रही होंगी ना बूंदे। कह रहा पापा आ जाओ, बच्चे नाई नाई कर रहे हैं। पापा तुम भी आ जाओ। ओहो तुम भी नहीं बोलते बेटा, आप भी आ जाओ। आप भी। अब मेरे पास इतनी रिकॉर्डिंग थी नहीं जो मैं अटैच करूं और आगे, और आज वीडियो बहुत छोटी बन रही थी, उसकी लेंथ बहुत छोटी थी, तो मैंने अपनी ये जो पुरानी एक वीडियो मैंने रिकॉर्ड करके रख रखी थी वो मैं अटैच कर रही हूँ। ये मैंने मम्मी के घर बनाई थी जब मैं जून में मम्मी के यहाँ गई थी। तो ये मैक्रोनी बना रही हूँ मैं, साइड में पास्ता उबलने के लिए रख दिया था, और हम जैसे नॉर्मल आप लोग भी ऐसे ही बनाते होंगे, और जैसे सब्जी में छोंक लगाते हैं वैसे हमने पहले उसका तड़का तैयार किया। और यहाँ पे टमाटो मैंने ऐसे ही काट के डाल दिया था, नहीं तो हम इसे ग्राइंड करके भी डाल सकते हैं। और बाद में जो भी आपको मसाले पसंद हो वो सारे मसाले आप यूज़ कर सकते हो, मैगी मसाला वगैरह सब आप इसमें यूज़ कर सकते हो। तो वो सब मिक्स करके और फिर उसको थोड़ी देर पकाओ। जब ये तेल छोड़ना स्टार्ट कर दे तब जो आपने अपना जो पास्ता उबाल के रख रखा था उसको फिर वापस इसमें आप मिक्स कर दो, और फिर उसके बाद स्वादानुसार आप इसमें नमक डाल सकते हो। और अगर हरी धनिया हो तो वो तो सोने पे सुहागा हो जाएगा, ऊपर हरी धनिया डाल के और फिर अच्छे से उसको सर्व कर सकते हो आप। तो उस दिन हरी धनिया थी नहीं तो फिर मैंने बस ऐसे ही बनाया था। मसाला मैंने भून के अच्छे से, और फिर ये मैक्रोनी मिक्स कर दी, और फिर उसके बाद नमक डाला, और फिर बाद में सबको सर्व कर दिया। ये मेरे छोटे भाई को लेके जाना था अपने ऑफिस में, वो कह रहा था मुझे मैक्रोनी लेके जानी है आज, तो इसलिए वो उस दिन बनाया था मैंने। और ये अब आज ये व्लॉग मैं यही एंड करती हूँ मैक्रोनी के साथ। तो अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल विच इज़ किरण भारद्वाज। और तब तक के लिए आप खुश रहिए। अब हम आपसे कल मिलते हैं नए व्लॉग के साथ, नई ऊर्जा के साथ।
और अपना ध्यान रखिए, अपने आसपास वालों का ध्यान रखिए। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।